हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, धुरंधर मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 44 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एक और सैटरडे आज है 7 सैटरडे। और जब जब ये मूवी अपने वीकेंड पे आई है, सैटरडे संडे पे आई है, इसने तबाही मचाई है। और आज की भी जो एडवांस बुकिंग है यार, वो क्रेजी है भाई। आज की बॉक्स ऑफिस भी क्रेजी आने वाली है। अब आज क्या होने वाला है, क्या एडवांस बुकिंग है, वो तो आपको बताऊंगा ही। बट कल फ्राइडे पर जो हुआ वो अनबिलीवेबल है। कल 3 बॉलीवुड की न्यू रिलीजेस थी भाई। हैप्पी पटेल, 1-2, चा चा चा, उसके बाद राहु केतु। तीनों की मैं आपको डे 1 बॉक्स ऑफिस बताता हूं। और इसकी डे 43, कल डे 43 था। आप शॉक हो जाओगे कि भाई क्या कर गई है ये मूवी। इसने एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब तो मैं भी पक गया हूं और आप लोग सुन सुन के भी थक गए हैं। उल्टा बोल गया, मैं बोल बोल के थक गया और आप सुन सुन के पक गए कि यार क्रिएट कर दिया, ये रिकॉर्ड बीट कर दिया। भाई हर आए न्यू दिन ये मूवी कुछ ना कुछ कर रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, आप खुद मान जाओ कि वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जरूरी है भाई साहब, ताकि जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करें। अभी तो धुरंधर 2 की जर्नी बाकी है। बट सबसे पहले हम जाएंगे कल डे 43 पर, यानी कि धुरंधर का डे 43 था। एक नया हफ्ता 7th वीक स्टार्ट हो गया था। अब याद रखो, ये मूवी 7th वीक के कल डे 1 पर आई। जब भी नया वीक आता है तो शोज को रिवाइज किया जाता है। शोज भाई साहब कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मूवी 7th वीक पे हो तो उसके तो कम ही होंगे। अब यहां पर कल भाई साहब फ्राइडे पर इस मूवी को मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी मिली लगभग 6%, आफ्टरनून 14, इवनिंग भी 14 और नाइट 15। मतलब देखो, डे 43 पर आकर भी इस मूवी का ग्राफ ऐसे है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कम, आफ्टरनून उससे ज्यादा, इवनिंग उससे ज्यादा, नाइट उससे ज्यादा। जब मूवीज भली ही कितनी बाप लेवल क्यों ना हो, डे 40 को क्रॉस करती है ना, उनकी ऑक्यूपेंसी आती नहीं है भाई। शोज ही नहीं होते। बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ बिलो होती है। यहां पे तो ये मूवी कैसा परफॉर्म कर रही है अभी आपको बताता हूं। तो डे 43 था कल भाई साहब, अकॉर्डिंग टू ट्रेड 1.65 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। मैंने 1.75 बोला था। ट्रेड कहता है कि धुरंधर ने कल डे 43 पर, फ्राइडे पर, 7 फ्राइडे पर 1.65 करोड़ की नेट की, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 1.9 करोड़ तक का डाटा आएगा। अब आपको 1.65 करोड़ कम लग रहा होगा तो सुनो। सबसे पहले हैप्पी पटेल, आमिर खान का कैमियो, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी कमाल की प्रमोशन, ये वो। हैप्पी पटेल की कल डे 1 की ऑफिशियल जो ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट आई है वो है 1.25 करोड़। कैन यू इमेजिन? इतना नहीं भाई साहब। राहु केतु की डे 1 नेट कलेक्शन आई है 1 करोड़। इतना नहीं, 1 2 चा की डे 1 की नेट कलेक्शन आई है 16 लाख, 16 लाख। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा भाई। धुरंधर का डे 43 यानी कि कल 7th फ्राइडे भाई, बॉलीवुड की तीनों न्यू रिलीजेस से बड़ा है। हैप्पी पटेल इससे कम, 1-2 चाचा तो इससे बहुत ही कम, भाई साहब राहु केतु इससे कम, कोई मूवी भी इससे अप नहीं है। ये है तबाही। अब मुझे बताओ ना, मैं क्यों ना बोलूं कि इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मैंने अभी वीडियो नहीं करनी थी, लेकिन इस मूवी की बॉक्स ऑफिस मुझे मजबूर करती है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं। क्यों? क्योंकि आगे धुरंधर 2 के टाइम या किसी और मूवी के टाइम जिसको धुरंधर जैसा रेस्पॉन्स मिला हो, तो हम उसकी बॉक्स ऑफिस पे ये चीजें देखेंगे कि एक ऐसी बॉलीवुड की मूवी भी आई थी जिसका 7th वीक स्टार्ट हुआ। 7th वीक भाई मतलब ओटीटी पर आने वाली है। और 7th वीक पर डे 1 था, 7th वीक का डे 1, और साथ बॉलीवुड की 3 न्यू रिलीजेस, इसने उसको भी बीट कर दिया। ये मूवी किसी को टिकने नहीं दे रही। वो समटाइम्स हम कहते हैं ना, पुष्पा 2 के टाइम मैं ये कहता था कि पुष्पा 2 ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस इसलिए की क्योंकि साथ कोई बड़ी न्यू रिलीज नहीं थी। लेकिन धुरंधर 2 ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस इसलिए की कि ये किसी को अपने पास टिकने नहीं दे रही थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि धुरंधर का पार्ट 2 भी इस तरह की बॉक्स ऑफिस कर पाएगा या नहीं। इस तरह की ये सोचने वाली बात है, सच में सोचने वाली बात है। आप लोग बोलोगे कि यार हर वीडियो में मैं ये कहता हूं, मैं क्यों ना बोलूं।
ये क्या हो रहा है? हैप्पी पटेल इससे ज्यादा कमा जाती, चलो राहु केतु कर जाती, लेकिन कोई भी नहीं है। और आपको क्या लगता है आज सैटरडे पर ये तीनों मूवीज इससे ज्यादा कमाएंगी? इम्पॉसिबल। क्यों? आइए बताता हूं। अब आज पे आओ, बट आज से भी पहले 1.65 करोड़ की नेट अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 1.9 और मेकर्स के अकॉर्डिंग पहले का डाटा 870 करोड़ था। एग्जैक्ट फिगर 869.8 था, मतलब 870। तो आज का अगर 1.9 तो मतलब 871 पॉइंट समथिंग, तो मैं 872 मान सकता हूं कि अभी कुछ घंटे बाद जो मेकर्स का कल डे 43 तक की नेट कलेक्शन का पोस्टर होगा वो होगा 800 एंड लगभग 72। और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 1315 करोड़ के आसपास जा चुकी है। मैंने कहा ना, फोकस सिर्फ 900 करोड़ पे है सबका। अच्छा, अब आओ आज पे, यानी कि आज का मतलब है डे 44 सैटरडे। सबसे पहले तो भाई साहब एडवांस बुकिंग, सिंपल रिपोर्ट है भाई साहब, सिंपल रिपोर्ट एक ही है और वो है पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस नेशनल चेन्स में इस मूवी के आज सैटरडे के टिकट सोल्ड आउट। और वो पता है कितने हैं? 13,500। और तीनों मूवी से ज्यादा है। अब 13,500 का मतलब है कि आज ये मूवी कम से कम 5 करोड़ की नेट करने जा रही है। 5 करोड़ की नेट ना तो हैप्पी पटेल ने करनी है, ना राहु केतु ने करनी है, ना वंटू चाचा ने करनी है। वंटू चाचा का पता नहीं क्या ही नाम रख दिया भाई, देखनी पड़ेगी मूवी के वंटू चाचा क्या है। खैर दोस्तों, यहां पर मुद्दा यह है कि ये मूवी आज 5 करोड़ की नेट करने जा रही है। और अगर ये 5 करोड़ की नेट कर लेती है तो 872 पहले था, उसमें 5 करोड़ ऐड करो तो 877, मतलब कल भाई साहब संडे पर 880 करोड़ क्रॉस होगा। और मेरी कल संडे तक की यही प्रिडिक्शन थी कि भाई 880 तक तो ये चली जाएगी, लेकिन 880 तक चली नहीं जाएगी, 880 को कल ये क्रॉस कर देगी। तो क्या पता आज सैटरडे है, जब अगला सैटरडे आए भली उस पे बॉर्डर 2 आ चुकी होगी, लेकिन भाई साहब हम 100% गारंटेड हूं मैं कि 900 करोड़ हम डिस्कस कर रहे होंगे या सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कोई मुश्किल नहीं है भाई। 3 बॉलीवुड की न्यू रिलीजेस अगर इसको टक्कर नहीं दे पा रही तो फिर ये तो तबाही है। और इंटरेस्टिंग आज भाई साहब जो एडवांस बुकिंग है ना, वो दी राजा साहब के डे 9 से भी बड़ी है। देखो लास्ट जो वीक था ना, 6th हम सैटरडे कह सकते हैं, उस पे दी राजा साहब न्यू रिलीज थे। अब भले जैसी भी थी जो भी था, लेकिन उसको शोज मिलने थे क्योंकि अनिल थड़ानी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हिंदी बिग रिलीज थी और अभी भी शोज मेंटेन है। लेकिन आज उस तरह की कोई रिलीज नहीं है, तो सैटरडे पर मैं बिग जंप एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं 5 करोड़ फिलहाल मान के चल रहा हूं। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फाइनल जो फाइट सीक्वेंस है जहाँ पे हम गाड़ी के अंदर उनसे लड़ रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे सारे उनको ग्रैब कर लेते हैं। तो मेरे को बोला गया था कि मैं उनका जबड़ा पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैं उनको अपनी तरफ खींच रहा हूँ मारने के लिए। तो जब मैंने उनको पकड़ा तो दूसरे एक्टर का भी हाथ आई थिंक जो बॉडी डबल थे अक्षय सर के लिए, उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ गया और वो बहुत जोर से रणवीर सिंह के चेहरे पे ऐसे काफ़ी देर तक अटका रहा जब तक कट नहीं हुआ। तो आई थिंक उसके अंदर उनको थोड़ा सा चोट आई थी। आई थिंक थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह लग गए।